कभी भाभी जी बोलती नहीं कि आप लड़ते ही रहोगे जीवन भर सत्ता में? तो लेट आई है तो भाभी जी का, भाभी जी पहले ही लड़ रहा हूँ। भाभी जी तो 9 में आई है, तो 90 सीट लड़, 19 साल तो लड़ लिया उससे पहले ही। सत्ता में भी कभी आओगे लड़ते ही रहोगे? तो हम क्या भाभी जी के रोकने से रुकने वाले लग रहे हैं क्या आपको? हम अच्छी राजनीति वो करती थी, तो वसुंधरा जी को तो राजस्थान से भगाए हमने, बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी कि वसुंधरा के खिलाफ 5,000 की भीड़ इकट्ठी कर ले। हमने मैडम को रवाना किया और तभी भजन लाल का अवतार हुआ। भजन लाल को वैसे मेरा हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि अगर मैं वसुंधरा के खिलाफ नहीं लड़ता तो भजन लाल नहीं आते, ये तय था। तो हनुमान जी कभी कभी भाभी जी बोलती नहीं कि आप लड़ते ही रहोगे जीवन भर सत्ता भाभी में? जी तो लेट आई है तो भाभी जी का, भाभी जी पहले ही लड़ रहा हूँ। भाभी जी तो 9 में आई है, तो 90 सीट लड़, 19 साल तो लड़ लिया उससे पहले ही। सत्ता में भी कभी आओगे लड़ते ही रहोगे? तो हम क्या भाभी जी के रोकने से रुकने वाले लग रहे हैं क्या आपको? हम वो दूसरे नेता होंगे जो कि भाभी जी कहते मत लड़ो, घर में चले जाए 8 बजे। हम तो 8 बजे बाद ही लड़ाई शुरू होती है हमारी रात को। भाई रात को कौन सी लड़ाई शुरू? रात बैठे ना, मैं ये लड़ाई नहीं क्या? आपने इस राजस्थान में एक आदमी देखा होगा जो 3-3, 4-4, 5-5 बजे, वो सुबह 5:30, 6 बजे भी बालोतरा में एक दिन में भाषण दे रहा, जब कहा कि बालोतरा में घुसण देंगे पिछले सरकार के समय। तो मैं जालोर साइड में चला गया था, तो मैंने कहा 5 बजे, बच्चों ने कहा आ जाओ। 5:30 बजे 6 बजे स्पीच खत्म किया मैंने। सुबह 10 बजे का टाइम था, सुबह 6 बजे तक। ये इंतजार राजस्थान में सिर्फ हनुमान बेनीवाल का ही करता है। माताएं, बहनें, किसान, बुजुर्ग, जवान, हनुमान हमारा है। हनुमान ही हमें सही दिशा देगा राजस्थान का सत्ता। कल की बरसी है, आपका इस पर क्या कहना? देखिए, आपातकाल गलत था। मुझे पता कि इंदिरा जी ने उस समय जब आपातकाल लगाया था, तो हम सुनते हैं गाँव के अंदर कुंवारे लोगों की भी नसबंदियां कर दी थी। ये सही बात है, अंतर की बात नहीं। और उनके बच्चे भी नहीं हुए, बाद में बेचारे खाली रह गए सारे के सारे। अब और ये अघोषित आपातकाल मोदी और अमित शाह ने लगा रखा। ये भी आपातकाल, वो भी आपातकाल था जब बहुत से नेता जेल के अंदर गए। और देश में भी आपातकाल है, जब चाहे उसको उठा के बंद कर दो। और भजन लाल जी भी आपातकाल लगा रहे हैं, जब चाहे सामने बोला लाओ 151 में पीटो, कपड़े खोल के अंदर बिठा दो। रोज का धंधा हो गया, सारा सिस्टम फेल हो गया राजस्थान। और कांग्रेस चुपचाप बैठी है, उनको पता हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आरएलपी लड़ रही है सड़क पे, जब आरएलपी लड़ लेगी बाद में हम लोग आ जाएंगे 27 के बाद कि साहब हम हैं बस कांग्रेस पार्टी, वोट हमें दे दो। लोगों की आदत है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। काश ये अपनी आदत बदल दे लोग। सचिन पायलट गहलोत आजकल साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों कह रहे हैं हमने अच्छी बात है ना, तो कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं दोनों मिलकर, अच्छी बात है। पायलट साहब को पहले ही चला जाना चाहिए। यही काम अगर करना होता 5-7 साल पहले उनके घर चाल के हाथाजोड़ी कर लेते, 6 महीने के लिए सीएम वो बन जाते। लास्ट में झगड़ा भी किया, सरेंडर भी हुआ। तो इसमें सचिन पायलट का कद बढ़ा नहीं, घटा है कद। नहीं, आप तो सीएम बनाना चाह रहे थे खुद ही सचिन पायलट, मुझे ध्यान है आपने एक बयान दिया। तो उस समय तैयार था, तो वो तो उसी समय एमएलए। अब आप रोजाना उसके लिए थोड़ी लड़ूंगा मैं, तो उसको भी बनाना, ऐसा थोड़े है। किसको